फारबिसगंज में ऐतिहासिक महावीर शोभा यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है, लेकिन इस वर्ष शोभा यात्रा के दौरान वर्चस्व की लड़ाई की भी खबर सामने आई है। भाजपा कार्यकर्ता किमी आनंद ने फारबिसगंज के विधायक मंचन केसरी के पुत्र प्रेम केसरी पर उनके समर्थकों पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया है। वहीं शोभा यात्रा में किमी आनंद के संग शामिल हुई अधिकतर महिलाओं एवं बालिकाओं ने बताया कि प्रेम केसरी एवं उनके साथ मौजूद कई युवकों ने उन लोगों के साथ बदतमीजी की, जिससे वो लोग काफी डर और सहम गई। जब इस मामले पर प्रेम केसरी से संपर्क साधकर इस पूरे मामले की सच्चाई जानने का प्रयास किया गया तो उन्होंने अपना पक्ष रखने से इनकार कर दिया। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। बहनें थीं, सारे लोग एकदम हर्षोल्लास के साथ, क्योंकि महावीरी झंडा फारबिसगंज के सम्मान का सबसे बड़ा कड़ी है और मैं धार्मिक कार्यों में हमेशा लगा रहता हूँ। लोगों का एक स्नेह और प्यार है। मेरी भी इच्छा है, मेरा यहाँ जन्म स्थान है, कि महावीरी झंडा का जो स्वरूप है वो विश्व के पटल पर लहराए। फारबिसगंज का नाम जो है पूरे विश्व में लोग जाने कि महावीरी जुलूस निकलता है। तो हम लोग भी अपने अच्छे उपस्थिति में गए हुए थे। हमारे सहयोगी हैं, उनके साथ सदर रोड में धक्का धुक्की करने का प्रयास किया गया, धक्का धुक्की किया भी गया। हम हाथ जोड़े प्रेम जी को, प्रेम केसरी जी आप चलिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, छोटे भाई हैं आप। सब लोग सिस्टम से चल रहा है। अखाड़ा के लोगों ने कहा था झंडा स्लो चलाने को, इसी को लेकर उन्होंने विवाद किया। हमने हाथ मुँह जोड़ा। उसमें उनके किसी समर्थक ने और उन्होंने, दोनों आदमी ने कहा कि यह जोगबनी नहीं है, फारबिसगंज है। मैंने उनको समझाया कि फारबिसगंज विधानसभा का क्षेत्र ही है जोगबनी, तो सब माताएं बहनें हैं। अगर मानिए कोई बात है तो हम लोग मिल बैठ के कर लेंगे, कोई बात नहीं है। हम लोग मंदिर चलते हैं, बैठ जाएंगे। जब झंडा समापन हुआ, मंदिर में सब बहनें प्रसाद ले रही थी, माताएं प्रसाद ले रही थी। उनके जाने की व्यवस्था के लिए मैं भी प्रसाद ले रहा था मंदिर में। तो माननीय विधायक जी के सुपुत्र श्री प्रेम केसरी जी पूरे झल्लाहट में, आवेश में अपने 4-5 समर्थकों के साथ मंदिर परिसर में जूता पहन के घुस गए। बोलने लगे कि इसको बाहर निकालो, जो उसको मारना है। जो गंदी गंदी गालियाँ होती है वो उन्होंने दिया, अभद्र गालियाँ सब दिया, जो सुनने लायक नहीं है। मैं क्या बोलूँ आपको, आप सीसीटीवी फुटेज सदर रोड का निकलवा लीजिए। मंदिर के बगल में अगर कहीं कोई कैमरा है तो उसका फुटेज निकाल लीजिए, घटना की जानकारी हो जाएगी। मैं माननीय ऊर्जावान सम्मानित विधायक जी से यही विनती करता हूं कि जोगबनी भी आप ही के विधानसभा में है। माननीय विधायक जी, ये हिंदू धर्म हम लोग सभी एक हैं। अरे हमको गाली दे दिए कोई नहीं, हमको 4 थाप मार लिए होते, कम से कम माँ बहन थी, उनका तो सम्मान करना आप सभी का धर्म है। छोटी छोटी बच्चियाँ थीं, डर गई अंदर से। कैसे हिंदू धर्म आगे बढ़ेगा? जिस हिंदू धर्म की आप बात करते हैं, आपके सुपुत्र के द्वारा इतना बड़ा कुकृत्य किया गया। और मैं आत्मबल से लबरेज हूँ, कहीं से डरा नहीं हूँ। और धर्म के लिए अगर किमी आनंद को अपना गर्दन भी देना होगा तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। को तो लगता है कि ये पूर्वाग्रह से ग्रसित है, क्योंकि बार बार यह बोलना कि जोगबनी वाले का क्या जरूरत है, किसने बुलाया। आप मंदिर के महंत से भी बात कर सकते हैं। मैं बड़े बाप का बेटा नहीं हूँ, मैं एक किसान का बच्चा हूँ। मुझे तहजीब में मिला है संस्कार बाजार में नहीं मिलती। मैं कौन होता हूँ आपको सिखाने वाला? मैं तो हाथ जोड़ के उनसे माफ़ी मांगा कि प्रेम जी हाथ जोड़ते, ये मंदिर है, जूता बाहर खोल दो। उसके बाद मैं मंदिर से निकलता हूँ, मार लेना होगा मार लो, यहाँ माँ बहन बैठी हुई है, कम से कम ये हल्ला गुल्ला गाली गलौज आप मत करिए। मगर मानने को तैयार ही है। अभी तो सारे लोग थके चुरे हुए लोग हैं। इस पर मंतव्य भी चल रहा है, समन्वय का बैठक भी है। और को लेकर के कहीं आपने आवेदन वगैरह भी दिया है या फिर? अभी हम लोगों के अखाड़ा की बैठक है, आज से कल तक में डिसीजन हो जाएगा। जो समाज का निर्णय होगा, हम लोग एक सामाजिक प्राणी हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए कोई भी आदमी ना हमको डरा सकता है, ना धमका सकता है, क्योंकि सारी माँ बहने का आशीर्वाद 24/7 मेरे साथ है। महान सम्मान को ठेस प्रेम केसरी जी से क्या पहुंचेगा? प्रेम केसरी जी हमारे छोटे भाई की तरह हैं, हम उनको आज भी उतना ही सम्मान देते हैं। मगर उन्होंने जो भगवान के मंदिर में किया
हनुमान जी ने देखा, चूंकि हनुमान जी का झंडा लेके मैं चल रहा था, तो हनुमान जी विचार करेंगे। जोगबनी के लोगों ने देखा, जिनको यह स्पष्ट कहा गया कि जोगबनी का यहाँ क्या काम है, उन्होंने स्पष्ट कहा जोगबनी का क्या काम है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ माननीय विधायक जी से कि माननीय विधायक जी, जोगबनी क्या पाकिस्तान में है? जोगबनी के लोग क्या पाकिस्तानी हैं? निर्णय करेगी पार्टी के आलाकमान को, ये सूचित किया जाएगा। जांच का विषय, मैंने आपने बयान में स्पष्ट कहा कि ये तो जांच का विषय है। आप जो है सीसीटीवी फुटेज निकलवा लीजिए, और मैं आपके चैनल के माध्यम से साफ शब्दों में मैं बोलता हूं कि अगर मेरी गलती है मुझे सज़ा मिलनी चाहिए, अगर हमारे समर्थकों की गलती है तो उसे भी सज़ा मिलनी चाहिए। मगर अगर कोई दूसरे व्यक्ति अपने सत्ता और शासन के दम पर अभद्र करने की बात करेंगे, समाज के लोग कतई नहीं बर्दाश्त करेंगे। और हमको भी जहां तक लड़ना होगा मैं लड़ूंगा। मैं मुक्त हूं, मुझे कोई शौक नहीं है एमपी एमएलए बनने का। मेरा धर्म का जो है हमेशा झंडा ऊंचा रहे, बाकी माँ का कृपा है। महावीरी झंडा शोभा यात्रा में हम लोग शांतिपूर्वक जा रहे थे। सदर रोड में जब हम लोग सदर रोड से गुजरना चालू किए तो माननीय विधायक श्री मंचन केसरी के पुत्र प्रेम केसरी के द्वारा झंडा जो पकड़े हुए थे, एक वृद्ध आदमी, उनको खींचने का काम किया गया। झंडा को बांस को पकड़ के ले आगे लेके चलो, तो हम लोग रोके, तो रुक जाइए भैया, जब साथ में ही चलेगा रथ के साथ में ना। तो वो वहाँ पे गाली गलौज देने लगे, बोले जोगबनी से आके यहाँ हीरोगिरी करेगा, यहाँ जोगबनी वाला 40 साल से हम लोग संभाल रहे थे, तुम कौन होता है, तुम लोग कौन होता है। वहाँ जो हुआ, हम लोग पैर हाथ जोड़े, भैया छोड़ दीजिए, जुलूस है ये। उसके बाद वो मंदिर पहुँचे, हम लोग प्रसाद ग्रहण करके जब बैठे हुए थे, मंदिर पहुँचने के बाद वहाँ पे भी वो गाली गलौज दे के, अभद्र भाषा दे, उसके साथ साथ वो जूता पहन के मंदिर आ गए। उनको रोकने पे वो पूरा गाली गलौज देने लगे, बाहर निकलो, मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो विधायक जी के सत्ते के नशे की चूड़ में वो आजकल उनके बेटे सुपुत्र रहते हैं। हम लोग महावीरी जुलूस में रथ यात्रा निकला था, उसमें शामिल हुए थे, जिसमें जोगबनी बतना सब लोग सम्मिलित थे, माताएं बहनी सम्मिलित थी। और हम लोग घूम घाम के सदर रोड पहुंचे थे जुलूस के साथ। उसी बीच में एक वृद्ध व्यक्ति आगे अखाड़ा का झंडा लेके चल रहा था, जिसमें माननीय जो विधायक हैं मंचन केसरी जी, उनके सुपुत्र प्रेम केसरी के द्वारा उस बूढ़े वृद्ध व्यक्ति का खींचातानी स्टार्ट हो गया कि भोसरी वाला तुमको बोल रहे हैं झंडा लेके आगे चलो, जिस पे आयुष के द्वारा रोका गया। फिर आयुष को गाली गलौज देने लगा, वो अपने 4-5 मित्र के साथ, फिर मैं देखा तो मैं भी बचाव करने गया, तो वो बहुत ही गंदा गंदा गाली दे रहा था। बाकी माताएं एवं बहनें भी थी, वो उसका देख के वो लोग भी रोकने का कोशिश की, तो फिर भी वो नहीं मान रहे थे। उनके साथ उनके एक मित्र थे आयुष, वो भी वही भाषा का उपयोग कर रहे थे। उसके बाद वहाँ से किसी तरह शांत होके जुलूस आगे बढ़ा। उसके बाद वहाँ पे धर्मशाला महावीर मंदिर में गया प्रसाद लेने के लिए, सब कोई माताएं बहनें। तो वहाँ अपने 10 दोस्त के साथ घुस गया जूता पहन के, वहाँ गाली गलौज करने लगा, बोलने लगा जोगबनी से आके, बतना से आके तुम मेरा शहर में हीरोगिरी कर रहा, यहाँ का डॉन है, हम देख लेंगे हम तुम लोग को। हमको तो यही लगता है कि सत्ता के नशे में वो पूरी तरह से चूर है, इस कारण से इस तरह का उपयोग कर रहे। बूढ़े आदमी थे जो हम लोग के दादा के समान थे, वो झंडा के पकड़े हुए थे, और वो भैया आए, विधायक जी के बेटा जो थे वो आए, और वो अंकल को, हाँ वो आए और वो झंडा को, वो बूढ़े व्यक्ति को धकल दिए, ये वो गाली गलौज देने लगे। उसमें आयुष, हम लोग के आयुष भैया आए, वहाँ पे वो हाथ जोड़ के विनती किए कि प्लीज़ आप ऐसे मत कीजिए। सब वहाँ पे समझाने की कोशिश किए, बट वो नहीं मान रहे थे। फिर चले गए। फिर हम लोग मंदिर में बैठे हुए थे, हमारे साथ किमी आनंद भैया जी बैठे हुए थे। फिर वहाँ पे आ गए वो लोग, और वहाँ पे गाली गलौज, वहाँ तक कि जूता तक पहन के वो लोग अंदर आ गए। मेरा नाम प्रीति है, प्रीति कुमारी। सर कल जो भी हुआ वो सही नहीं हुआ, ठीक है सर। हम लोग जो भी है, मतलब महिलाओं को तो हर जगह सम्मान मिलता है, चाहे वो बस स्टैंड में हो या स्टेशन पे हो, कहीं भी हो। हम लोग देखिए, आप लोग जाते हैं तो आप लोगों को टिकट देने में भी थोड़ा लेट लगा देता है। हम लोग रहते तो हम लोगों को टिकट भी पहले दे देता है। पर वहाँ पे कम से कम सोचना चाहिए ना, अगर हम लोगों के भैया लोग चाहते तो ये लोग भी तो कुछ कर सकते थे, बोल सकते थे हम लोगों को रिस्पेक्ट, हम लोगों को बचाने के लिए। पर भैया लोग इसलिए चुप हो गए क्योंकि हम लोग उन लोगों के साथ थे। तो कम से कम क्या हम लोग उनकी माँ बहन नहीं है क्या? हम लोगों को कल कुछ होता क्या उनको कुछ नहीं होता क्या? ये बताइए, अच्छा नहीं हुआ।
वो जो भैया व्यवहार के साथ विधायक देखिए भैया, सबसे पहली बात तो ये है तो कि हम लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा डर गए थे, बहुत ज़्यादा तक मतलब अब क्या हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो उन मतलब वही यही कहना चाहते हैं कि उन लोगों ने जो भी किया ये सही नहीं किया। उन लोगों को समझना चाहिए कि अगर हम लोग अगर इन लोगों की माँ बहन तो उन लोगों की भी तो माँ ही बहन हुए ना। हम लोग भी गए थे, वो हम लोग को बुलाए गए थे तो हम लोग भी गए थे, वहाँ गए थे तो जितना चीज़ हुआ तो दीदी लोग बोलिए, दीदी वहाँ यहाँ पे भी मंदिर गए हम लोग, वहाँ झंडा तोरण में बैठे, सब पहले तो थके हुए हम लोग बैठे, प्रसादी लिए, सब वही भैया आए बदतमीजी करने लगे, वो भैया से चप्पल वप्पल पहन के आए, गाली गलौज देने लगे। तो हम लोग तो डर गए थे पूरा कि क्या घटना हुई कल वहाँ पर? क्या घटना हुई, वो जूता तुता पहन के अंदर घुस गया, झंडा घिचा तेरी कर रहा था और भी गाली गुला दे रहा।